हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े ले रहे होंगे, स्कूल का काम अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी आप बहुत देख रहे होंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और पूरा सॉल्यूशन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर क्वेश्चन करेंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, बाहर वाले आरडी शर्मा वाले क्वेश्चन भी करेंगे, हर चीज़ हम कवर करके चलेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और शेयर करते रहना अपने दोस्तों में वीडियो। तो हमने इससे पहले 2 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन 4th के 10 पार्ट निपटा दिए हैं। चलिए अब हम करते हैं 11th पार्ट और आज हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर देंगे। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। देखो दोस्तों, हमें क्या था, जो एपी निकालनी थी। एपी के लिए हमने पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस जो होगा अगर सेम होगा कॉन्स्केटिव टर्म में तो वो एपी हो जाएगा, वरना नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं जो कॉन्स्केटिव टर्म है ये दोनों, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। a2 माइनस a1 किया तो a स्क्वेयर माइनस a, ये आ गया आपका a। वेरी बैड, ऐसे नहीं लेस होता कभी भी। हमें देखना बच्चों, पावर अगर सेम है तो लेस हो जाएगा, अगर पावर सेम नहीं है तो लेस नहीं होगा। तो ये आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अब करेंगे a3 माइनस a2, a3 a क्यूब माइनस a स्क्वेयर, क्या ये लेस हो जाएगा, a आ जाएगा, नहीं। यहां पे अगर 3a क्यूब होता, 3a क्यूब होता तो हम लिख सकते थे -2a क्यूब, क्योंकि पावर सेम है। पावर तो पर यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये तो a स्क्वेयर है, यहां पे a स्क्वेयर, पावर सेम नहीं है तो ये लेस आपस में नहीं होगा। और यहां पे देखो a2 माइनस a आ रहा है, यहां पे a3 माइनस a स्क्वेयर आ रहा है, तो d क्या है, इक्वल नहीं है कॉन्स्केटिव टर्म में, इसलिए ये AP भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12th। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 नंबर में आपसे पूछ लेता है आपका प्यारा प्यारा बोर्ड। चलिए a2 माइनस a1 किया हमने, ये √8 माइनस √2। वेरी गुड, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब बच्चों रूट वाली टर्म में आपको ये देखना है क्या ये अंदर √2 तो नहीं बन रहा है। जैसे √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, √4 इंटू √2, और ये माइनस का √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और √4 को क्या लिख सकता हूं, 2, √4 को 2 लिख सकता हूं, अंदर रह गया 2, ये क्या आ गया आपका आंसर, √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका √2। अब a3 माइनस a2 में, a3 माइनस a2 में भी देखते क्या हमारा कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है। चलिए √18 माइनस √8, ये आपने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखा था हमने 2√2 लिख सकते हैं, ये माइनस का। और √18 को मैं लिख सकता हूं √9 इंटू 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, √9 को बाहर आके √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, अंदर रह गया √2 माइनस 2√2, तो ये आपका आ गया √2 आंसर। यहां भी √2, यहां भी √2, तो कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है, तो इसलिए ये एपी भी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी क्या हो गया आपके लिए, गुड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 13 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये भी देखना है आपको, a2 माइनस a1 करेंगे, √6 माइनस √3। अब √6 को देखो क्या कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है इसमें, √6 में कोई कंप्लीट स्क्वायर 4 इंटू नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे कैसा छोड़े। हमने क्या पढ़ा था, रूट वाली चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कब होगी, जब रूट के अंदर सेम सेम लिखा होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रूट के अंदर √2 था और ये भी √2 था, यहां पे भी √2, तो ये लेस हो गई। अब हमारा ये क्वेश्चन है जो, इसमें देखो रूट के अंदर एक √6 है, तो ये लेस नहीं होगा। अब a3 माइनस a2 देखेंगे, ये हो गया √9 माइनस √6, √9 को लिख सकते हैं 3, और ये √6, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, d सेम नहीं है। d क्या किसको कह रहा हूं मैं, देखो d किसको कह रहा हूं, यहां पे तो है √6 माइनस 3, यहां पे 3 माइनस √6, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, तो ये चीज एपी भी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है आपको। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। अब देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्या ये आपसे पूछ रहा है, क्या ये एपी में है। वेरी गुड, a2 माइनस a1 किया मैंने, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये होता है 9 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 8। a3 माइनस a2 करूंगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना आ गया, 16। क्या ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, डिफरेंस क्या है आपका,
कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी भी नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, आखिरकार लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया आ गया। हम देखेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 क्या आया, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 25, ये 1, ये आ गया आपका 24। अब अगला देखते हैं a3 माइनस a2 करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। a3 है 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 दैट विल बी 24। वेरी गुड, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब लास्ट भी चेक कर ही लेते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, तो हम करेंगे a4 माइनस a3, 73 माइनस 49, ये आ गया 13 में से 4 गया कितना, 13 में से 9 गया, 13 में 9 गया, ये आया 4, 7 में से 4 सॉरी यहाँ पे रह गया आपका 6 में से 4 गया 2, तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इसलिए क्या है, एपी है, एपी है। तो आपको बस यही बताना, और 3 मोर टर्म बतानी है, 3 मोर टर्म बतानी है। 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड, ये आ जाएगा 97 आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.1 का हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया है और हो गई है हमारी कंप्लीट। मिलते हैं आपसे 5.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, जो फेंक के मारना है फेंक के मारते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।